क्योंकि अगर आपका एक ही मोटिव है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो फिर वाई टू गो फॉर ओनली वन ऑप्शन? यू हैव मेनी अदर ऑप्शंस, गो फॉर देम आल्सो। मैम अगर किसी ने फा कर रहा है, मतलब पिछले साल भी दिया हुआ है और प्रिपरेशन कर रहा है, पिछले 6 महीने से कर रहा है, जिसका जूनियर सेशन नहीं था, तो उसको अब कंप्यूटर और इंग्लिश में या बाकी का भी अगर आप बता सको तो क्या चेंज करने चाहिए? आई फील उनको प्रैक्टिस पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नाउ द क्वेश्चंस आर टाइम कंज्यूमिंग। आपको टाइम मैनेजमेंट पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करना आनी चाहिए, क्योंकि व्हेन यू सी द क्वेश्चंस आर लेंथी, यू हैव ओनली 120 मिनट्स। तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको पता है, अब एक चीज़ मान के चलो कि पेपर कैसा भी आ सकता है ना, कैसे भी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब आप फिर अगेन एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो और फिर सर पकड़ कर बैठ गए हो कि ये कैसा क्वेश्चन पेपर आ गया, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब ये चीज़ सबको पता है, जो भी एसएसबी के एग्जाम्स दे रहे हैं उनको पता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। एग्जामिनेशन सेंटर में जाओ, ये एक्सपेक्ट करके जाओ, ये मान के चलो कि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अभी भी जैसे लैब अटेंडेंट का पेपर था, उसमें भी स्टूडेंट्स ने कहा कि क्वेश्चन पेपर देख के समझ ही नहीं आया, हम तो परेशान हो गए। कोई मतलब नहीं है इन बातों का। नाउ यू नो पैटर्न चेंज हो रहा है, उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। साल भर यही करते रहोगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा पैटर्न समझने में भी 1 साल लगेगा। तो वो चीज़ है। दूसरा, तुम्हें अपना टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जितने ज़्यादा टाइम बेस्ड टेस्ट तुम अटेम्प्ट कर सकते हो वो करो, और ऐसे सोर्स पे रिलाई करो जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस तुमको मिल रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मैच बेस्ड क्वेश्चंस, या जैसे भी असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस तुम लोग को आज के पैटर्न में आ रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो।